देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया 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 आया, चांद नजर आया। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। हाय, दिस इज इमारा एंड दिस इज माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग ईद क्यों मनाते हैं, एक रीज़न और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, क्योंकि उसके बारे में बात करना इतना टाइम तो मिलता नहीं है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम कि क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं तो सिर्फ हिस्ट्री की बातें करती हूँ, इतिहास की बातें करती हूँ और फैक्ट की बातें करती हूँ। कोई भी माइथो और चीज़ों को मैं नहीं लेती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतिहास में इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ और लोग क्यों रोज़ा रखते हैं, क्यों ईद मनाते हैं और क्या क्यों करते हैं, कब, क्यों और कैसे। कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले फैमिली ट्री के बारे में बताना चाहूँगी कि इस्लाम की शुरुआत होने से पहले, यानी सबसे पहले जो दुनिया में कुछ भी निकला है वो सब प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही निकला है, यानी प्रॉफिट अब्राहम। जितने भी वंशज हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सब इन्हीं में से आगे बढ़ के अलग अलग हुए हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि प्रॉफिट इब्राहिम भी एक हिस्ट्री है, यानी कि उनकी पैदाइश जब हुई थी वो इतिहास है, और वो ब्रॉन्ज एज में पैदा हुए थे, ब्रॉन्ज एज में। तो उनके दो बेटे थे, एक प्रॉफिट इस्माइल और एक प्रॉफिट इशाक। तो प्रॉफिट इसाक से जो बच्चे हुए वो सारे वो यहूदी कहलाए, यानी बहुत सारे पैगंबर गुजरे, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान, बहुत सारे मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, बहुत सारे लोग। पर जो इस्माइल अलैहिस्सलाम से निकले ये सब कुरैश का कबीला था, ये लोग कबीले वाले थे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही वंशज रहे हैं हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने का मतलब ये है कि इनका जन्म हुआ था मक्का में, और ये इस्माइल यानी प्रॉफिट अब्राहम के बेटे इस्माइल के वंशज हैं, वहां से इनकी फैमिली ट्री आती है। उसके बाद इनका जन्म होता है मक्का में 570 ईस्वी में, यानी 570 एडी, जब इंडिया में हर्षवर्धन का शासन था, तब इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम यानी मदर बीबी आमना था। पर ये जब पेट में ही थे तो इनके पिता का देहांत हो जाता है, और फिर जब ये बहुत छोटे होते हैं पैदा होने के बाद, तो इनकी माता भी चल बसती हैं, यानी उनका भी देहांत हो जाता है। फिर इनका जो भरण पोषण है, इनकी सारी परवरिश इनके दादा अबू तालिब करते हैं। जो अबू तालिब थे इनके दादा, वो मक्का में एक कुरैश फैमिली हुआ करती थी। कुरैश ये बहुत ही बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिली थी, पैसे वाले थे और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी जिनके हाथ में भी खान काबा यानी काबा होता था, वो लोग बहुत ही रिस्पेक्टेड और पैसे वाले हुआ करते थे। पर बात यह है कि ये पहले ये लोग मोनोथीस्ट थे, और बाद में जब इनकी पैदाइश हुई प्रॉफिट मोहम्मद की, तो सब पॉलीथीस्ट थे, यानी सब बहु ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो जब इनकी पैदाइश हुई तो वहीं पैदा हुई जहां पे ये लोग थे, जहां लोग पॉलीथीस्ट थे। फिर सारी परवरिश इनकी हुई, ये पढ़े लिखे आगे बढ़े, यानी कि पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं वहां पे, क्योंकि वहां पे जो उस वक्त का जो मक्का था, मक्का या मदीना, वो आज के जैसा बिल्कुल ही नहीं था। वो उस जमाने के लोग बार्बर जाति के हुआ करते थे, दिमाग नाम की चीज क्या होती है नहीं पता, एजुकेशन किस चिड़िया का नाम है नहीं पता, सिर्फ अय्याशी और कुप्रथाएं, गलत चीजें, गुलाम प्रथा, ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पे जन्म लिए हुई थी। उस जगह पे लड़की पैदा होना मतलब मनहूसियत, लड़की को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, या लड़की अगर किसी ने दफन नहीं किया, लड़की बड़ी हुई तो उसका बाप उसे खुद बेचता था, पैसे लेकर उसे गुलाम बनाया जाता था। यानी समाज में मर्दों की मोनोपोली थी, समाज बहुत ही खराब था।
यानी कहने के लायक ही नहीं था उस समाज में। वहां प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, कहने का मतलब है, तो उनपे उनकी नजर पड़ती है बीबी खदीजा की। खदीजा इनकी फर्स्ट वाइफ रही हैं, जो ऑलरेडी 2 बार डिवोर्सी थी। और फिर इन्होंने खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोज किया था कि वो उनको पसंद थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कैरेक्टर, गुड नेचर और इनका जो अखलाक था, बातचीत करने का तरीका, वो उनको बहुत पसंद आया। वो बहुत इम्प्रेस हुई। और मैं बता दूं, लोगों में ऐसी गलत फहमी है कि ये गरीब फैमिली से थे और इसलिए पैसे के लिए इन्होंने शादी किया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी रॉयल फैमिली से थे, जिनके हाथ में मक्का था और काफी चीजें थी वहां पे। तो इन्होंने पैसे के लिए नहीं, ये समाज में क्रांति लाना चाहते थे। मैं इतिहास की बात कर रही हूँ। जैसे पूरी दुनिया में अमेरिकन क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, दुनिया में हर जगह क्रांति हुआ। जहां जहां जब पाप ज्यादा बढ़ता है तो वहां वहां पे ऐसे एंजल, फरिश्ते या प्रॉफिट का जन्म होता है। क्योंकि मक्का का समाज बिल्कुल खत्म हो चुका था, वहां पे कोई ना कोई चाहिए था जो इस समाज को रास्ते पे, लाइन पे ला सके। तभी इनका जन्म हुआ। और बचपन से ही ये समाज में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, जिसे आप क्रांति कह सकते हैं, कि भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन शुरू में वो मजबूर थे, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली ही पॉलीथीस्ट थी। सिर्फ पॉलीथीस्ट ही नहीं, बहुत सारी कुप्रथाएं थी समाज में, जिसका ये विरोध कर रहे थे और अकेले लड़ रहे थे। कहने का मतलब फिर ये है कि जब ये 25 साल के थे तो इनकी शादी हुई बीवी खदीजा से, जो इनसे 15 साल बड़ी थी। तो ये समाज में ये बताना चाह रहे थे कि छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता, शादी हो सकती है। और लव मैरिज के बारे में इन्होंने ही बताया कि लड़की की रजामंदी और परमिशन होना बहुत जरूरी है। तो फिर इनकी शादी हो जाती है। और जब तक इनकी पहली पत्नी जिंदा रहती हैं, तब तक ये दूसरी शादी नहीं करते हैं। और जितने भी बच्चे इनको होते हैं, ये सब इन्हीं से होते हैं। ये इतना मोहब्बत करते थे अपनी पहली वाइफ से। उसके बाद फिर ये जब आगे बढ़े, और ये वहां एक मक्का में एक पहाड़ी है जिसको गारे हीरा कहा जाता है। उस पहाड़ी के अंदर जाकर ये ध्यान लगाया करते थे और ईश्वर की आराधना में बैठा करते थे। यानी कि ईश्वर को याद करते थे जाकर के, और वहीं वो बैठते थे। और उनको बड़ा अच्छा लगता था, वहां सुकून मिलता था। उसके बाद वहीं पे जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एंट्री होती है। यानी ये फरिश्ते थे, एंजल जिसको बुलाता है एंजल, ये फरिश्ते हैं, वहां आते हैं। और फिर शुरुआत होती है कुरान की। यानी कुरान वो है जो द वर्ड ऑफ गॉड, और हदीस वो है द वर्ड ऑफ प्रॉफिट। तो मैं दोनों को मैं बता दूं कि जो वर्ड ऑफ गॉड है, सबसे पहले उतारा गया इकरा। सबसे पहला कुरान जो रिवील हुआ उसको कहते इकरा, और उसका नाम था अल अलाक कुरान के अंदर, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी साइंस बताई गई है उस छोटे से सूरे में, कि किस ढंग से क्रोमोजोम यानी क्लॉट से जिंदगी पनपती है और दुनिया आगे बढ़ती है। यानी एक्स और वाई क्रोमोजोम और क्लॉट्स यानी क्लॉट्स, जिससे बच्चा पैदा होता है, जिससे जिंदगी आगे बढ़ती है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। इसके अंदर ये पूरा डिटेल बताया गया है। इसको फर्स्ट रिवील कहते हैं, जिसे सूरह इकरा, इसका मतलब होता है पढ़ो, पढ़ना। तो ये चीजें उसको बताई गई है। उसके बाद चूंकि इनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, अरब के लोग तो बिल्कुल अनएजुकेटेड थे, तो ये घबराए, पर इन्होंने फिर चीजों को पढ़ा। तो सेकंड रिवील होता है जिसको बोलते हैं अल कलाम। यानी कि इस सूरे का मतलब होता है पेन। अल कलम आप बोलेंगे, अल कलाम पेन। पेन का मतलब होता है लिखो। पहले कहा पढ़ो, फिर कहा लिखो। उसके बाद सूरे होता है, रिवील होता है सूरे मुजम्मिल, यानी रैप ऑन, रैप 1 एंड द थर्ड वन सूरे मुदस्सिर। ये चौथा सूरे है। जितने भी छोटे छोटे आपको जो सूरे मिलेंगे, जो रिवील है जो कुरान के अंदर, वो सब मक्का का सूरे है। यानी मक्का में जो रिवील हुआ वो मक्की कहलाता है, और जो मदनी में, मक्का मदीना में हुआ, वो मदनी कहलाता है। तो ये 2 तरह का सूरे है जिसके अंदर काफी चीजें बताई गई हैं। टोटल 114 सूरे रिवील हुई है।
और कुरान के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे अरबिक लैंग्वेज यानी बहुत सारे अरबिक लैंग्वेज होते हैं, जैसे लेबनानी, इजिप्शियन, अरबिया, हर का अलग लैंग्वेज है। कुरान जो अरबी लैंग्वेज में है वो बिल्कुल अलग है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए उस लैंग्वेज को जानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में गलती होती है, ट्रांसलेशन लोग गलत कर सकते हैं। तो जो कुरान आया है, कुरान एक तरह का हम आपको बता सकते हैं कि फिलॉसफी की बातें हैं, फिलॉसफी है, पूरी की पूरी फिलॉसफी है। यानी किस ढंग से, एक तरह का लॉ है। आप रिलीजन नहीं है, दिस इज नॉट अ रिलीजन, दिस इज अ लॉ, द वे ऑफ लाइफ ऑल्सो। ये लॉ है कि आप किस ढंग की अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, लाइफ और समाज कैसा होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर जो है, जो पूरी बातें बताई गई है, आप कहोगे कि ये ऐसी बातें हैं, नहीं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर आप अगर कुरान पढ़ोगे, ऐसी फिलॉसफी है इसमें सिक्के के 6 पहलू होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा आपकी फिलॉसफी है। आपको समझने में टाइम लगेगा कि ये बातें क्यों कही गई, ये सूरह कब उतरी, कहाँ उतरी और क्यों उतरी और किस पर्पस से उतरी। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कुरान रिवील हो रहा था। कोई एक बार में नहीं हो रहा था, टोटल 23 साल लगा था कुरान उतरने में, यानी लोगों को समझाने और बताने में, जब तक वो जिंदा थे। यानी 632 में उनका देहांत हुआ था, वो पर्दा फरमाए थे। तो 631 तक कुरान जो है रिवील हो रहा था और लोगों को चीजें बताई जा रही थी। ये एक तरह का रिलीजन नहीं था, ये समाज में जो फैली हुई जो कुप्रथाएं थी, उस समाज को सही राह पे लाना था और उस समाज को एक अच्छी जिंदगी देनी थी, जिसके लिए ये इस्लाम को उतारा गया। इसके 5 बेसिक पिलर होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, 5 होते हैं। जो सबसे पहले होता है तौहीद। तौहीद यानी वन गॉड, नो अनदर गॉड। पूरे दुनिया का रिलीजन इसी पे टिका हुआ है। जितने भी पहले थे, प्रॉफिट अब्राहम या आप यहूदी या आप क्रिश्चियनिटी, सब में यानी वन गॉड का फॉर्मेट है, वन गॉड, मोनोथिज्म। इसके बारे में बताया गया तौहीद। दूसरा नमाज या नमाज पढ़ने का तरीका। नमाज कैसे आया मैं आपको बताती हूँ कि नमाज के लिए ये शबे मेराज पे गए थे, यानी एक चमत्कार हुआ था, आप इसे कह सकते हैं। आप इसका हिस्ट्री से रिलेशन नहीं है, पर एक तरह का चमत्कार हुआ था और नमाज आई। पहले नमाज पढ़ने का तरीका वो नहीं था, जो मुकम्मल तरीका है वो बाद में आई थी। आप देखेंगे कि जो बौद्धिस्ट हैं, जो असली बौद्धिस्ट हैं, जो हीनयान, वो भी, इनका भी जो प्रेयर करने का तरीका है और जो इस्लाम का नमाज पढ़ने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है। वो भी इसी ढंग से करते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है जो नमाज पढ़ते हैं, पर ज्यादातर आपको दिखेगा कि दोनों एक जैसे ही झुक रहे हैं। ये इनका ये तरीका था। तो ये नमाज शबे मेराज में वो जब गए थे और शबे मेराज में नमाज आई, तब जाके नमाज की शुरुआत होती है। रोजा क्या होता है? रोजा ये होता है कि पहले सिर्फ स्टारवेशन था, रोजा ऐसी कोई चीजें नहीं थी, स्टारवेशन हुआ करता था। उसके बाद जैसे लोग कहते हैं कि कुरान जो है रमजान में ही उतरी है, यानी ये जो मुबारक महीना कहलाता है जब इंसान रोजा रखता है, तो इसी किसी बीच में 21 रोजे से लेके 29 तक का ये लोग बताते हैं कि इसके अंदर जो है कुरान उतरा और इस वजह से ये रोजा रखते हैं। 1 महीने ये रोजा रखते हैं और जो रोजा रखने के बाद जो इनको खुशी मिलती है, उसके खुशी में ये ईद मनाते हैं। इसे ही ईद सेलिब्रेशन कहा जाता है, रोजा रखने की खुशी में। पर रोजा रखना भी एक आर्ट है, ये कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। इसका साइंस से रिलेटेड है कि आप जब रोजा या फास्टिंग रखते हैं और इस ढंग की जो फास्टिंग होती है, उससे आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब जो है खत्म होते हैं और नया सेल्स जो है वो चालू होता है, वो स्टार्ट होता है और पुराने सेल्स सारे मर जाते हैं। यानी आज के डेट में जो बड़ी बड़ी बीमारियां, जो कैंसर की बीमारी है, वो इस चीजों से ठीक होता है। तो आप सोचो कितनी बड़ी बात कही गई है, फास्टिंग रखना और इस ढंग की फास्टिंग रखना जिससे जो है आपकी इंटरनल बॉडी जो है पूरी क्लीन होती है। इस पर्पस से रोजा रखा जाता है और रोजा रखने का मतलब ये तरीका है। तो जब मैं 5 पिलर की बात कर रही थी, जैसे कि तौहीद, नमाज, हज, रोजा, ज़कात, यानी कोई भी अगर मुस्लिम है जो फॉलो करता है तो उसको अपने पैसे का 2% ज़कात यानी देना ही पड़ेगा। यानी कि आपके अगल बगल कोई भी लोग हो, जैसे भी लोग हो,
उनको आपको पैसे देने हैं, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई गरीब है, कोई नीडी है, कोई विधवा है, तो ये सब चीजें उसके अंदर होती है। तो मैं जब बताना चाहूंगी कि इस्लाम जब आया उसके लिए कितनी क्रांति हुई, यानी कितने सारे जंग लड़ी गई। ये धर्म रिलीजन नहीं था, ये क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था समाज के कुप्रथाओं के खिलाफ। जैसे कि आप बता सकती हूँ मैं, गुलाम पर था, लोगों को गुलाम बनाया जाता था, उनके साथ जुल्म होता था, उसका अंत किया गया। विधवा विवाह, यानी जो औरतें डिवोर्सी होती थी या विधवा होती थी, उनकी जिंदगी बस से बदतर थी। उनको शादी करके नई जिंदगी देने का अधिकार दिया गया। एजुकेशन मस्ट किया गया कि एजुकेशन करने के लिए आपको चाइना जाना पड़े तो आप जाएं, यानी पहला सूर्य है यानी कि इकरा पढ़ और दूसरा है लिख। इस्लाम में एजुकेशन को इतनी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तीसरा है वारिस, लड़की को प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया। पहले लोगों को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, लेकिन इस्लाम ने लड़कियों को प्रॉपर्टी में, यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी हो, मैटरनल हो या फिर आपके हस्बैंड का हो, उसको अधिकार दिया गया। उसके अलावा निकाह का अधिकार, यानी लव मैरिज, जब तक लड़की हाँ नहीं बोलती है शादी नहीं हो सकता। लव मैरिज इसके अंदर आई। उसके बाद आपको ये सारे अधिकार इस्लाम में, यानी कि ये रेवोल्यूशन में, ये जो क्रांति हुई इसके अंदर आपको दिया गया। पहले लोग लड़कियों से नफरत करते थे, आज के डेट में वो लड़कियों को नेमत और रहमत मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉफिट ने कहा कि ये नेमत है। और जो वंश होता है, जो वंश चलता है लड़कों से, उन्होंने मना किया कि वंश जो चलेगा वो आपका लड़की से ही चलेगा। तो ये सारी चीजें वो समाज में ला रहे थे। उन्होंने जब उनकी पहली वाइफ का डेथ हो जाता है, उसके बाद जितनी भी शादियां हुई हैं वो सब मैरिज अलायंस होता था। अलायंस, आप लोगों को पता होगा कि मैरिज अलायंस क्या होता है। वो कोई शादी नहीं। सबसे छोटी वाइफ थी उनकी हजरत आयशा, जो बहुत ही एजुकेटेड, और सारा हदीस, काफी हदीस में उन्होंने लिखा है। तो जिस ढंग का आप कुरान देखते हैं, जो उसमें 114 सूरे है, उसको कंपाइल किया गया, बनाया गया प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ होने, यानी देहांत के बाद, यानी पर्दा फरमाने के बाद उनको कंपाइल किया गया और कुरान की शक्ल उनको दी गई। पहले वो सब अलग अलग था, और कौन सा सूर्य कैसे आया वो वैसे कुरान के अंदर रिवील नहीं किया गया है। तो मैं आज यही बताना चाहूंगी कि अरब के समाज में जो है एक बहुत सारी कुप्रथाएं चाली थी। वो बहुत सारी चीजों से घिरे हुए थे। अब जैसे आप जाहिल लोगों को जब समझाओगे तो किस ढंग से समझाओगे? तो जाहिर सी बात है उसको आप लालच दोगे। तो कुरान को समझने के लिए आपको सिक्के का 6 पहलू जानना होगा कि भाई ये 72 हूरों की बातें जो कही गई है वो ऐसे नहीं कही गई है। यानी आप किसी को एक लालच आप दे रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनको एक अच्छे राह पे लाने के लिए, सुधारने के लिए। अगर हम नहीं बताएंगे, जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो समझ जाएगा। जो बार बार जाति का है, जिसको दिमाग नाम की चीज नहीं है, वो कैसे समझेगा? तो इस ढंग से धीरे धीरे ऐसी बहुत सारी चीजें को खत्म करने के लिए इस्लाम आया, प्रॉफिट आए। उन्होंने एक क्रांति लाई, अरब कंट्री में क्रांति ला दी कि नहीं, समाज ऐसा नहीं, ऐसा होगा। और बड़े बड़े खलीफा गुजरे। उनके जाने के बाद, खलीफा यानी बादशाह को ही कहा जाता है। जैसे पहले खलीफा थे अबू बकर सिद्दीकी, दूसरे थे हजरत उस्मान, फिर हजरत उमर, फिर हजरत अली। ये सब पायस थे, यानी ऐसे खलीफा जिनकी कोई बराबरी नहीं है। ये पायस थे, यानी ऐसे लोग जिनके घर में एक खीर तक नहीं बनता था, और इतने बड़े बादशाह थे। क्योंकि इनको पता था कि जब हमारी प्रजा ऐसी भूखी है तो हम खाना कैसे खा सकते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी किताबों में लिखा है हजरत उमर के बारे में कि किस ढंग के बादशाह और खलीफा थे। अगर समाज चलाना है और देश को चलाना है तो हजरत उमर से सीखो एक पॉलिटिक्स और जिंदगी की, वो किस ढंग का राज चलाया करते थे। तो जबान खोलने से पहले आपको इसके बारे में सही जानकारी हासिल करनी चाहिए कि भाई
क्यों आया, रोजा क्यों रखते हैं, ईद क्यों मनाते हैं, इस्लाम क्यों आया, ये सब के पीछे एक फैक्ट है, एक रीजन है, एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, जहां पे गंदगी को हटाने के लिए एक नए समाज का निर्माण हुआ जिसे आप इस्लाम कहते हैं। लेकिन आज का जो इस्लाम है, आज के जो मुसलमान है, वो उस जमाने से बिल्कुल अलग है। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि वो जैसा इस्लाम था, जिस ढंग की रेवोल्यूशन और क्रांति ला के बुराई को दूर किया गया था, आज का इस्लाम वैसा नहीं है। आज के लोगों ने शायद पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया है, उनको कुरान की सही बातों को जानना चाहिए कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है। जैसे रसूल ने कहा, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल या अय्युहल काफिरूना ला अबुदु मा ताबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अबूद वला अंतुम आबिदूना मा अबूद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कहने का मतलब यह है कि तुम अपने ईश्वर की आराधना करो, मैं अपने ईश्वर की आराधना करता हूँ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ। कभी किसी को बिना वजह तकलीफ ना दो, किसी को मारो नहीं, किसी पे जुल्म नहीं करो, इसी को इस्लाम कहते हैं। तो ये शो बहुत लंबा हो रहा है, मैं खत्म करती हूँ। धन्यवाद।